जो आज हमारे वार्ड में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, हमारे भी फाड़े गए हैं, औरों के भी फाड़े गए हैं कि एक मूवी आई थी, आप सभी ने भी देखी होगी, फटा पोस्टर निकला हीरो। आज ये पोस्टर की राजनीति है, ये गंदी राजनीति है। इसको ख़त्म करके जो जनता के सुझाव हैं, जो जनता की मांग है, जनता की परेशानियां हैं, यहाँ के भावी पार्षद उम्मीदवार जितने भी हैं उन सभी को उसको दूर करना चाहिए, ना कि पोस्टर की बात को लेके राजनीति करनी चाहिए। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर देवीलाल कॉलोनी, फिरोज गांधी कॉलोनी एवं सेक्टर 9 में पोस्टर युद्ध तेज हो गया है। सतीश चोपड़ा युवा चेहरा के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। पार्षद चुनाव को लेकर जनता की सेवा में वे दिन रात लगे हुए हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विरोधी बौखला गए हैं और अपनी बौखलाहट उनके पोस्टर को फाड़ कर निकाल रहे हैं। मेरा नाम संजय है, मैं फिरोज गांधी कॉलोनी में रहता हूँ। अभी सतीश भाई के 2 बोर्ड लगे थे यहाँ पे, संजय प्रधान के पोस्टर के साथ इस साइड इतने ही बड़ा पोस्टर लग रहा था और एक इस साइड इस बिल्डिंग पे लग रहा था, जो अभी 2 दिन पहले ही फट गए हैं। इसकी साजिश किसकी है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके चुनाव में आने वाली जनता ही जवाब देगी इसका। क्या जोड़ा है इलेक्शन का इस बार? सतीश चोपड़ा भाई की तरफ से होगा। लज्जा रानी, मैं अपना आधार कार्ड ठीक बनवाया था 2 महीने, यहाँ मेरे दोनों बन चुके हैं। सतीश भाई ने मेरे निकाल के दिए हैं दोनों और मेरे ठीक हो गए, मुझे राशन भी मिल रहा है। और मैं ये आधार कार्ड ठीक करवाने ठीक आई थी आईडी अपनी, और तो ये भी मेरी ठीक हो गई है, अब निकाल के देंगे ये लोग। हाँ जी, सतीश भाई जीतेगा यहाँ से, उनकी वोट बहुत ज़्यादा है, अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। जो अच्छा काम करेगा हम उन्हीं की वोट देंगे हम तो। जी, मैं शमीम अंसारी। इलेक्शन का माहौल तो ये सतीश चोपड़ा साहब एक तरफा है, काफ़ी काम करा रहे। कभी भी रात को किसी भी टाइम कॉल कर दो, बंदा हाजिर है। बस औरों की तो इतना कोई खास काम नहीं करा और औरों का तो कोई मामला नहीं है सतीश चोपड़ा साहब के साथ, क्योंकि युवा नेता है और कोई तो है नहीं इतना कोई खास सतीश चोपड़ा के मुकाबले में। हाँ जी, अपना बेटा सतीश का है जी, काम सब कुछ करवा लिया जी, जो भी करना है ना वे सारे कर दिए। वकील साहब है वैसे। सतीश चोपड़ा जी का जोर है पूरे एरिया में। क्या काम कर रहा है? ये मैंने अपना राशन कार्ड बनवाया है और हाथ कंगन को आरसी किया और लिखे पढ़े को फारसी किया। ये मेरा राशन कार्ड बनवाया है इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके लिए वो सब पूरे एरिया का वोट इन्हीं के जाएगा। और जो यहाँ लोग और भाई वो लोग क्या बनवा रहे हैं यहाँ पे? ये सब राशन कार्ड वगैरह बनवा रहे हैं, आईडी ठीक करा रहे हैं, जैसे किसी की इनकम ओवर है वो ठीक करा रहे हैं। अच्छा। और ये लोग बड़ी आशा के साथ यहाँ आए हैं कि सतीश चोपड़ा के द्वारा ही हमारे कार्य हो सकता है, बाकी तो लोग बात पेंडिंग में कर देते हैं। चोपड़ा साहब एक तरफा है और इनके टक्कर का कोई है ही नहीं। और फैमिली आईडी बनवाई है, राशन कार्ड बनवाए हैं, सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और इनकी टक्कर का कोई बंदा भी आया नहीं है और नहीं आएगा। रोड भी अपने पैसों से बनवा रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे काम करा रहे हैं। इलेक्शन का तो इस टाइम शोर शराबा सतीश चोपड़ा का ही है, सबसे ज़्यादा काम कराने वाले इंसान इस टाइम तो यही उभर कर आ रहे हैं। फैमिली आईडी करेक्शन कराना हो, इन्होंने आयुष्मान करीब 2300 से ज़्यादा निकाल चुके हैं अब तक लोगों के जो बनवाए हैं, और 1000 से ज़्यादा राशन कार्ड निकलवा चुके। जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं वो सब पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, घर घर जा के पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 14 में इस टाइम नाम तो सतीश चोपड़ा का ही छाया हुआ है और जनता का विचार भी यही बन रहा है कि इस बार सतीश चोपड़ा को ही नंबर 1 पर लाने की कोशिश कर रही है जनता भी, और अपने पैसे खर्च करके छोटे मोटे काम जनता के करा रहे हैं। पेंशन के लिए भी ये अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का काम करवाया है। और कन्यादान से लेकर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सभी का समर्थन मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो आज हमारे वार्ड में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, हमारे भी फाड़े गए हैं, औरों के भी फाड़े गए हैं। तो कुछ समय पहले दिवाली के टाइम पे हमने सारे वार्ड में हमें पोस्टर लगाए थे, तो उस समय 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे सारे पोस्टर गायब कर दिए गए थे। तो मुझे फील हुआ कि यार ये तो सारे पोस्टर गायब हो गए हैं। तो फिर मैंने अपने पिताजी से बात की। हमारे पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक मूवी आई थी, आप सभी ने भी देखी होगी, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो
जब मेरे पिताजी ने ये बात बताई तो मुझे काफ़ी संतोष हुआ और फिर हमने उस बात को वहीं पे ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया नहीं। और जो आज ये पोस्टर की राजनीति है, ये गंदी राजनीति है। इसको ख़त्म करके जो जनता के सुझाव हैं, जो जनता की मांग है, जनता की परेशानियां हैं, यहाँ के भावी पार्षद उम्मीदवार जितने भी हैं उन सभी को उसको दूर करना चाहिए, ना कि ये पोस्टर की बात को लेके राजनीति करनी चाहिए। तो ये नया चेहरा आपको बताया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? देखो, नया भारत, डिजिटल भारत, नया चेहरा है, नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ शब्दों में कहा था कि भूत का तो नाम भी बेकार, भूत का आना भी बेकार। भूत तो होना ही नहीं चाहिए। वर्तमान में हम जी रहे हैं, भविष्य की हमें चिंता करनी चाहिए। तो आज का हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारे युवा साथी हैं, जो देश का भविष्य हैं, और वो इस राजनीति में आए, और तभी तो हमारे देश की तरक्की होगी, तभी हमारे वार्ड की तरक्की होगी। जब देश की तरक्की होगी तो क्या आपने ऐसा काम करा है कि जनता आपको वोट देगी? हमने अपने निजी कोष से भी काम करवाए हैं लोगों के। कुछ रोड ऐसे थे जो बिल्कुल चलने लायक नहीं थे, हमने अपने निजी कोष से उसकी रोड को लोगों के लिए चलने लायक बनाए हैं। हज़ारों की संख्या में हमने अब तक BPL कार्ड निकलवाए हैं। 3000 से 4000 की संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ़ है। हमने अपने वार्ड में 4 ऑफिस खोल रखे हैं, 4 कार्यालय खोल रखे हैं। सिर्फ हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रहे। किसी को कोई आपत्ति होती है तो हमारे पास आते हैं। फैमिली ID को लेकर भी बहुत बवाल मचा था अभी कुछ दिनों पहले, और वो चल रहा है। हम उसके लिए सॉर्ट आउट करने के लिए 4 ऑफिस खोल रखे हैं हमने। और इस बार जनता एक तरफ है। मैंने अभी आपको बताया कि जनता का रुख है। हमने अपने पूरे इस वार्ड में एक तरफा चुनाव जीतने की जो जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया है वो हम पूरा करेंगे। साथ है मेरे फ़ोन में आज की डेट में 9200 नंबर हैं, जिनसे मैं डेली अपडेट रखता हूँ। उनसे बाय फेस हमारी मुलाकात भी होती रहती है। उनके कुछ काम जो भी आते हैं मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये राजनीतिक मंच है, ये किसी की दादालाई प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई मैं भी पार्षद बनूंगा, मेरा बेटा भी पार्षद बनेगा, पीढ़ी दर वो चलता ही रहेगा। तो नया है तो नई चीज़ें लेके आएगा। बाकी जनता के सामने सब कुछ है। जो हमने काम किए हैं जनता निर्धारित करेगी। क्या आपके चुनाव के एजेंडा है? चुनाव के एजेंडा हमारा वही है, शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं, रोजगार। Hi guys, myself Raj Chauhan, actor, model and fitness freak. I'm giving news for and it is RBM News you are watching and ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये हमेशा सच के साथ रहते हैं और अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं रहती। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब, लाइक इट।